जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है कि आपकी सोच सच्ची में सही दिशा में जा रही है? पता है या नहीं पता है? पता करना चाहते हो, पर कैसे पता करें, वो भी एक प्रश्न है ना? तो पहले तो उसके लिए आपको थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो हो। थोड़ा आध्यात्मिक में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप सच्ची दिशा में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, आपकी सोच कितनी सच्ची है या नहीं। क्यों कई कई बार लोग तो बहुत अच्छे होते हैं पर उनकी सोच बहुत, आप समझ सकते हो मेरा इशारा क्या है। तो खुद को आप पॉजिटिव रखना चाहते हो, खुद की सोच को पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो सबसे पहला उसका नियम है आप अपने मुंह से कुछ खराब वर्ड्स मत बोलो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ गाली की बात नहीं कर हर बार, पर हम हर बार ऐसा बोलते हैं, ओ ऐसा होगा, मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो नेगेटिव? आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आप पॉजिटिव बोलो ना, तो ब्रह्मांड को वही मैसेज जाएगा, तो आपका लाइफ उस हिसाब से ही चलता जाएगा। आपको कभी कभी पता ही नहीं होता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। उसका एक ये कारण यही है कि आप आध्यात्मिक लेवल पे जीरो हो। आपको दिशा भी नहीं मिल रही है, दिशाहीन हो आप। उसका ये भी एक कारण है। मैं ऐसा नहीं बोल पूरा दिन आप माला लेके घूमो, पूरा दिन ये करो, पर सुबह शाम तो आप थोड़ा टाइम निकालो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। पूरा दिन आप मानसिक जाप भी कर सकते हो, उससे भी आप खुद को पॉजिटिव रख पाओगे और अभी आपका डेवलप होगा। नाम जाप तो सबका चलना ही चाहिए। और उससे आप खुद पाओगे कुछ टाइम के बाद कि आपकी सोच में क्या फ़र्क पड़ा है। आप खुद देख पाओगे, क्योंकि कोई हमें अपनी गलती बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है ना, किसी को नहीं लगता है। पर मैं यही बोलूँगी, अगर आप गलत हो तो सच्चाई सुनने की ताकत रखो। सच्चाई सुनने की ताकत रखो आप, क्योंकि आपका जितना दिमाग है, जितना आपकी सोच है, शायद सामने वाले के उससे भी ज़्यादा हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सोच ही ऊपर है, मेरा ये दिमाग उससे तेज है। ऐसा नहीं होता है। कोई सादा सिंपल दिखने वाला आदमी या औरत, उसकी भी सोच हाई लेवल पे हो सकती है। मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारे लोगों को। आप अनुमान भी नहीं लगा पाते उसको फेस में देख के कि इसकी सोच इतनी अच्छी होगी। और कोई अप टू डेट कपड़े में फर रहा है, ऐसे गाड़ी में मौज मस्ती, और उसकी सोच, मैं क्या इशारा कर रही हूँ आपको पता चल जाएगा। मुझे तो पसंद ही नहीं ऐसे सोच वाले लोग। मैं बिंदास बोलती हूँ ये। और मेरे आसपास और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है या मेरे आसपास ये जो भी है, वो अच्छी सोच वाले ही है, क्योंकि मुझे अच्छी सोच वाले ही लोग पसंद आते हैं। मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मैं आपको बता दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझसे नहीं पटे, मतलब मेरा उसका नहीं पटेगा सोच विचार में या और किसी व्यवहार में, तो उससे तो दूरी बनाना अच्छा है। क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा, वो वाइब्रेशन हो जाएगा आपको फील कि सामने वाला की सोच कैसी है, अगर आप आध्यात्मिक में हो तो।
हम धोखा वही खा जाते हैं ना आज कि आध्यात्मिक में हम नहीं है, फिर धोखा खा जाते कि सामने वाला क्या खेल गया हमारे साथ। इसलिए आपकी सोच कैसी है और सामने वाले की सोच कैसी है वो पता करना है, तब आध्यात्मिक में आपको आगे आना ही पड़ेगा, खुद का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो लोग धोखा देने में ही पड़े हैं। तो आध्यात्मिक में आगे बढ़ो, खुद की सोच बदलो और सामने वाले की भी सोच अपने आप भगवान बदलते जाएंगे धीरे धीरे। एक ही साथ नहीं होगा, ये टाइम लेगा, चाहे 4 साल 5 साल 8-10 साल, पर बदलेगी ज़रूर। पर आपको वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि मैं इसको बदल के रखूँगा रखूँगी। होता है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती जाएगी, सामने वाला अपने आप चेंज हो जाएगा, पर उसके लिए आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी और विश्वास भी अच्छे से रखना पड़ेगा आपको। मैं ऐसा नहीं बोलती सामने आके पूरी सोच हम बदल सकते, वो तो नहीं बदल सकते हम, पर कम से कम हम जिसके साथ रहना चाहते हैं फैमिली के साथ, उसकी हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। वो भगवान अपने आप परिस्थिति ऐसे बना देंगे। पूरा 100% हम किसी को नहीं बदल सकते, वे मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको बता देती हूँ। पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो आ रही है, तो उसको थोड़ा सा हम आध्यात्मिक लेवल से देखेंगे तो बदल सकती है थोड़ा सा, तो हमें भी अच्छा रहता है, सामने वाले को भी। ज़्यादातर इसमें महिलाओं को दिक्कत आती है क्योंकि आजकल सबकी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है ना, बात बात पे नेगेटिव सोचते हैं सामने वाले का बहुत। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद ही भी नहीं है। आप बार बार क्यों नेगेटिव सोचते हो, बोलते हो? और कोई कोई बुद्धिशाली लोग तो ये बोलते हैं, नहीं ये तो मैं मुंह से ही सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं है कुछ ऐसा। पर अरे दिमाग में नहीं है तो मुंह से आया ही क्यों? गलत बात किसी के लिए। आप किसको उल्लू बना रहे हो, खुद को या सामने वाले को? आपके यहाँ नहीं होता तो आप मुंह से कैसे निकालोगे? मतलब आपके दिमाग में इतना सामने वाले के लिए कचरा भरा है तभी मुंह से निकल रहा है, और फिर ऊपर से आप बोल रहे हो कि मैं किसी से भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए। ये आपकी बुद्धि आपको भ्रमा रही है। ये बहुत बुद्धिशाली जो लोग होते हैं ना, ये उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो देखे हैं ऐसे लोग। क्योंकि मेरा पनारा ही सब लोगों के साथ है, सुबह से रात उठना बैठना, क्योंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ इसलिए। तो खुद की सोच थोड़ा सा आप बदलो, खुद ही समझो आप खुद को, फिर सामने वालों को समझो आप। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक में थोड़ा आना पड़ेगा, तो ही आप पॉजिटिव सोच पाओगे किसी के लिए और खुद के लिए। क्योंकि आप बार बार नेगेटिव थॉट्स डालोगे अपने माइंड में तो ब्रह्मांड भगवान भी वही बोल रहा है, वो तथास्तु कह देगा। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे कि अच्छा बोलो, कब पता नहीं है कब तथास्तु भगवान कर दे। तो उस हिसाब से आपको पॉजिटिव बोलना है, सही दिशा में आपको आगे जाना है, सही बोलना है, और सोच आपकी सच्ची रखनी है, सही रखनी है। कुछ भी अगर आप सोचो तो थोड़ा दिल से सोचो, सब बुद्धि से मत सोचो।
और आजकल मैंने देखा है सब बुद्धि से सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग बहुत चला रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माय गॉड, इतना क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है आपको किसी के बारे में? उससे ज़्यादा तो आप अपने खुद के डेवलप में सोचो ना थोड़ा। क्यों दूसरा में इतना टांग अड़ाते हो, सोचते हो ज़्यादा आप? खुद का कुछ पॉजिटिव करो, कुछ का, खुद का बॉडी का, खुद का बिजनेस का, खुद का आध्यात्मिक का, उसमें आप थोड़ा अपना दिमाग चलाओ ना। क्यों दूसरे के आप एक्स्ट्रा और ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप सोच सोच के दूसरों के लिए? ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ओवर थिंकिंग अभी सब कर रहे हैं, बहुत मैंने तो देखा है, बहुत ही। इतना ओवर थिंकिंग भी अच्छा नहीं है। जितना आप अपने माइंड को शांत रखोगे, जितना विचार कम करोगे, जितना सोचोगे कम, उतना सरल से आप जी पाओगे लाइफ को। क्योंकि आधी से ज़्यादा तो तकलीफ़ें हम अपने सोच से ही कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खड़ी कर रहे हैं सब तकलीफ़ें, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है, फिर उस हिसाब से हमारा बर्तन भी हो जाता है। तो सोच अच्छी रखो, सही दिशा में रखो, डेफिनेटली आप पाओगे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी सोच में मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप अपने गुरु किसी को बनाओ, उसके पास बैठो, सही मार्गदर्शन लो आप। मुझे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको गुरु बनाना है, तो अभी मैं किसी को गुरु स्थान नहीं दे रही हूँ अभी, पर आप मन से बनाओ मुझे और फॉलो करो आप, तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिलता जाएगा। क्योंकि अभी मेरे आसपास ही बहुत सारे लोग मुझे गुरु मान रहे हैं अभी, पर मैंने अभी गुरु दीक्षा किसी को नहीं दी है, अभी वो टाइम नहीं आया है। इसलिए क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के लिए शिष्य भी हमें देखना पड़ता है और हमें खुद भी इतना स्ट्रॉन्ग इतना होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं दे सकते हम, कि उस शिष्य भी हमें देखना पड़ता है कि शिष्य इस लायक है, हम इस लायक हैं, दोनों देखना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं शिष्य की बात करूँ, मेरा भी बात कर रही हूँ मैं। तो आप किसी अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठो। अगर टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो मोटिवेशन वीडियोस, आप किसी आध्यात्मिक गुरु का भी आप देख सकते हो वीडियो, आप मेरा भी देख सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन हो सके उतना दूंगी आपको मेरे अपने ज्ञान से, पर सोच सही आप रखो, बस मेरी यही प्रार्थना है। सिर्फ आप अपना थोड़ा सोच बदलोगे ना, तो आप अपना पूरा लाइफ चेंज कर पाओगे, एक सोच से ही सिर्फ। और मैं कितनी सरल भाषा में आपको ये समझा रही हूँ। पूरा वीडियो देखो आप और समझो। एक बार नहीं समझ आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर समझ आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना जा रही हूँ आपको सबको। गुरु कृपा है और भगवत कृपा मेरे पे है, तभी मैं आपके सामने सब बोल पा रही हूँ, वरना मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप सबके सामने इतना बोल पाऊँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था आपके सामने ऐसे आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।